हे गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 50। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आज आपको उत्तराखंड के प्रमुख संगठन, संस्थान और संग्रहालय का पार्ट 1 देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है संगठन या संस्थान, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। गाइज़, अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की के नाम के आगे कब थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियर नाम जुड़ा। तो गाइज़, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आईआईटी रुड़की के नाम के आगे थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियर जो जुड़ा था, ये जुड़ा था 1854 में। कब जुड़ा था? 1854 में। देखिए, आईआईटी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी, हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहाँ पर स्थित है? रुड़की, हरिद्वार में स्थित है। स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1847 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1847 में। और ये एशिया का प्रथम, ठीक है, एशिया का प्रथम इंजीनियर कॉलेज था, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का प्रथम आईआईटी कॉलेज कौन सा है? तो आईआईटी रुड़की है, जिसकी स्थापना 1847 में की गई थी। आईआईटी रुड़की को जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है, विश्वविद्यालय का दर्जा कब पूछ लेगा कि विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला? तो 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है। और ये भारत का जो 7वां आईआईटी बना था, ये भारत का 7वां, ठीक है, 7वां आईआईटी जो बना था, ये कब बना था? क्वेश्चन आता। तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2001 को ये भारत का 7वां आईआईटी बना था, ठीक है गाइस। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी रुड़की भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें भूकंप इंजीनियर का अलग विभाग है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए, आईआईटी रुड़की में भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है आईआईटी रुड़की जिसमें भूकंप इंजीनियर का एक अलग विभाग है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है और ये 3 बार यूके ट्रिपल एससी ने गाइस इसको रिपीट कर रखा है, ठीक है, 3 बार इसको यूके ट्रिपल एससी ने रिपीट कर रखा है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगर वो फुल डेट पूछ लेता है कि फुल डेट क्या है इसकी स्थापना की, तो 14 नवंबर, क्या है? 14 नवंबर 1965 इसकी फुल डेट है। और कहाँ पर ये संस्थान है? उत्तर काशी में, ठीक है, उत्तर काशी में। इसको निम भी कहा जाता है, इस तरह से मिलेगा ना आपको कि निम की स्थापना कब हुई? निम, NIM, ठीक है, निम यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो ये निम से इस तरह से पूछ सकता है कि निम की स्थापना कब हुई, तब भी आपको याद रखना है 1965 में, ठीक है। इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य बने थे उस समय ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बने थे, ठीक है, ज्ञान सिंह, ये इसके प्रथम जो है प्रधानाचार्य थे, प्रथम। तो यहाँ से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने सारे इस भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलिए, अगला है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये। तो देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कटारमल, ठीक है, कटारमल अल्मोड़ा, ठीक है, कटारमल अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है। संस्थापक पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। कौन थे? डॉक्टर बोसी सेन इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है गाइज, ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कब की गई? तो देखिए, ग्रामीण और कृषि विकास समिति की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी हल्द्वानी में। कहाँ पर की गई थी? हल्द्वानी में। अगर डेट पूछ लेता किस समय की थी, तो आपको डेट याद रखनी है, 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1995 को ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना हुई थी
हल्द्वानी, और हल्द्वानी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहीं से, देखिए, ग्रामीण तकनीकी, ठीक है, तकनीकी समिति, ठीक है, ये मिलते जुलते नाम है, थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। अगर वो पूछ लेता कि ग्राम तकनीकी समिति कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है कोटद्वार। क्या आंसर लगाना है आपको? कोटद्वार, ठीक है। और ग्रामीण और कृषि विकास समिति की बात करता है तो आपको हल्द्वानी लगाना है। ग्रामीण तकनीकी समिति की बात करता है तो आपको कोटद्वार लगाना है। ये दोनों कन्फ्यूजन है गाइज, और कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान जो स्थित है, ये स्थित है रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? रुद्रपुर में। और रुद्रपुर कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान जो स्थित है, ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोसी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? ठीक है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको ये इसका आंसर लगाना है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 1906 में, ठीक है। तो 1906 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इम्पीरियल, याद रखेंगे, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रखा गया था। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया था? इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका नाम जो है इम्पीरियल रखा गया था 1906 में। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया था? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ से कंफ्यूज होता है कि सर इसकी स्थापना जो है काफ़ी दिमाग में आ रहा होगा तो 1878, अधिकतर के दिमाग में आ रहा होगा 1878, ठीक है। ये सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि एफआईआर की स्थापना तो ये हुई थी। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य, ठीक है, राज्य या देश के प्रथम वन विद्यालय, ठीक है, वन विद्यालय की स्थापना कब हुई, तब आपको आंसर जो लगाना पड़ेगा 1878 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1878 लगाना पड़ेगा। अगर वो पूछता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, तब आपको 1906 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये वेबसाइट इनकी चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको 1906 ही मिलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन पूछता है कि राज्य या देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना कब हुई, तब आपको 1878 लगाना है, ठीक है। 1878 में किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। तो इस नाम से हुई थी, ठीक है, 1878 में, 1878 में। फिर इसके बाद इसका नाम जो बदल के रख दिया गया था, क्या रखा गया था? इम्पीरियल, यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूज होता है, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। तो ये नाम जो रखा गया था वो 1884 में रखा गया था, ठीक है। फिर एफआईआर की बात करें, एफआईआर की, तो इसे जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था वो 1991 में मिला था। क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो 1991 में मिला था। एफआईआर का जो मुख्य भवन है, ठीक है, उसके जो वास्तुविद हैं, ठीक है, जिन्होंने उसका नक्शा बनाया था, जो वास्तुविद हैं, उनका नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो सीजी ब्लॉम, ठीक है, सीजी ब्लॉमफील्ड उनका नाम है गाइज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1767 में, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। कहाँ पर हुई थी उस टाइम पे इसकी स्थापना? बंगाल में। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। उसके बाद क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 1942 में इसका मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? देहरादून। तो वो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना कब हुई,
तो आपको 1942 ही लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है, 1942 ही लगाना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तब आपको 1767 लगाना पड़ेगा। जैसा वो आपसे पूछता है वैसा आपको टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, अगर पूछ लेता है इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 1967 पर, ठीक है, 1967 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना कब की गई। तो देखिए उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2009 में। कब हुई थी, 2009 में। और कहाँ पर की गई थी, देहरादून में। कहाँ पर की गई थी, देहरादून में। अब देखिए 2011 से, ठीक है, 2011 से बात करें तो 2011 से इसके नाम के आगे क्या लगा था, पीताम्बर, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो नाम लगा था वो लगा था 2011 से। और ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी जो हैं हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राज्य के कौन व्यक्ति हैं जो हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले हैं, तो वो हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगर आप दिनेश सिंह, जो दिनेश सिंह हैं, ठीक है, दिनेश सिंह बिष्ट, इनकी एक पुस्तक है वस्तुनिष्ठ वाली, उसमें अगर आप इसका आंसर देखोगे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी की स्थापना कब हुई, तो उसमें डेट जो दे रखी है 24 फरवरी 2010 दे रखी है गाइज, ठीक है, उसमें क्या दे रखी है डेट, 2010 दे रखी है। अब ये यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजन है कि 2011 टिक करेंगे या 2010 टिक करेंगे। अब गाइज वो जैसा आपको ऑप्शन देगा एग्जामिनर, आपको उसके हिसाब से टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अगर एक बुक की बात करें तो 2011 है, अगर अलग बुक में देखें तो 24 फरवरी 2010 दे रखा है, जो दिनेश सिंह बिष्ट जी की है, ठीक है गाइस। तो इस आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो देखिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 2016 में, ठीक है। कहाँ पर की गई थी, देहरादून में। कहाँ पर की गई थी गाइस, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब की गई, यानी UKSSC की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। अगर फुल डेट पूछता है वो आपसे तो 17 सितंबर 2014, ठीक है गाइस। और ये कहाँ पर है UKSSC, तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है गाइज, अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछता है तो S राजू हैं। कौन है, S राजू। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का जो वर्तमान में मुख्यालय है ये है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। स्थापना की बात करें इसकी, राज्य लोक सेवा अधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कहाँ पर की गई थी, नैनीताल में। कहाँ पर की गई थी गाइज, नैनीताल में। और ये 2013 से, ठीक है, 2013 से इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, देहरादून में। तो ये क्वेश्चन आप जब भी कोई मुख्यालय स्थानांतरित होता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 2005 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगर फुल डेट की बात करता है वो आपसे तो 3 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर की गई थी, देहरादून में। देखिए प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे, अगर पूछ लेता है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये थे RS टोलिया। कौन थे, RS टोलिया। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ये राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 2013 में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो इसके जस्ट 20 साल बाद इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की
स्थापना कब हुई थी, तो 1993। अगर पूछता उत्तराखंड मानवाधिकार के आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2013। ठीक है, तो उसके जस्ट 20 साल बाद हुई थी। फुल डेट अगर वो पूछता है आपसे, तो आपको फुल डेट याद रखनी है, 13 मई 2013। ठीक है, 13 मई 2013। ठीक है, कहाँ पर है ये राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके विजेंद्र जैन। ठीक है, देखिए कहीं बुक में आपको विजेंद्र जैन मिलेगा इनका नाम, और कहीं कहीं क्या दे रखा है, वीरेंद्र दीक्षित। कहीं कहीं क्या नाम दे रखा है, वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है, और वर्तमान कौन है, वर्तमान में अगर पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो विजय कुमार बिष्ट इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, THDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। THDC की बात करें तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 99% लोग इसको गलती करते हैं। ठीक है, THDC का जो मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है ऋषिकेश में। ठीक है, 99% लोग जो है टिहरी टिक करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। THDC की बात करें, ठीक है, THDC की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कई बार पूछ रखी गाइस, कई बार। तो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी THDC की। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1989 से यानी 1989 से THDC ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला था। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड पलायन आयोग का जो मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है, पौड़ी में। इसकी स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी बुक में नहीं दे रखी है। ठीक है, आप अगर इसकी वेबसाइट चेक करोगे, या जब इस समय अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी डेट मिल जाएगी आपको, कब, अगस्त 2017 में। ठीक है, अगस्त 2017 में उत्तराखंड पलायन आयोग का जो है स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर है, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र की स्थापना कब की गई। तो देखिए, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1912 में। कब की गई थी, 1912 में। कहाँ पर की गई थी गाइज, भवाली में। कहाँ पर की गई थी, भवाली। और भवाली कहाँ पर है, ये भवाली है नैनीताल में। कहाँ पर है गाइज, ये नैनीताल में। और देखिए, अगर वो पूछता है कि टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई, अगर पूछ लेता है टीबी सैनिटोरियम, तभी भी आपको भवाली ही टिक करना है, उसकी स्थापना भी 1912 ही टिक करनी है। अगला क्वेश्चन है गाइज, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान, या जिसको क्या बोलते हैं, एरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एरीज की स्थापना कब की गई। तो एरीज की स्थापना की गई थी 1954 में। कब की गई थी, 1954 में। और कहाँ पर की गई थी, वाराणसी में। कहाँ पर की गई थी गाइज, वाराणसी में। अब देखिए, इसको वाराणसी से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, नैनीताल। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, नैनीताल। तो नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में। कहाँ पर, शेर का डांडा, याद रखेंगे, शेर का डांडा जो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। उसके बाद शेर का डांडा नैनीताल से 1961 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था, मनोरा पीक पर। ठीक है, मनोरा पीक पर, जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो जो भी आपसे फैक्ट पूछता है वो आप अब बता सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइस, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई। गाइस, ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। कब की गई थी, 2009 में। कहाँ पर की गई थी, श्रीनगर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, NIT। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, NIT। तो गाइज़, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संगठन संस्थान संग्रहालय से थे। इसका ये पार्ट 1 है गाइज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।